हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 जीएससीबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री। ओके, तो आपका हिंदी में चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री के जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्चर्य आश्चर्य के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। प्रश्न नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। प्रश्न नंबर 4, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या लिखा? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। प्रश्न नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राज मुद्रा दी। प्रश्न नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। प्रश्न नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। प्रश्न नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अगला है विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं ये दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। प्रश्न नंबर 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राज मुद्रा दी। प्रश्न नंबर 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने दिखा दिया कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। प्रश्न नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी को और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ने ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उसने नहीं
संभाली जाएंगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। ये जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। अगला है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है? यह मेरा सौभाग्य है। ये विधान शिशुपाल अपने द्वारा आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि यह अतिथि का सत्कार करने का अपना कर्तव्य समझता है। दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेसी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उसके सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। ये वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 5, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। ये वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। अगला है, विरोध शब्द दीजिए। परदेसी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निअपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार। समानार्थी शब्द दीजिए। अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, कठिन, मुश्किल, हैरान, चकित, निस्तब्धता, शांति, निरुत्तर, खामोश। सोचकर बताइए। प्रश्न नंबर 1, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। सम्राट अशोक की आंखें किस प्रकार खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री खत्म होता है। उसके सारे सॉल्यूशन हमने आज की इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट के भी जो सॉल्यूशन की वीडियो है वो मिलेगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।